हम सबको सिखाया गया है कि खाना खाने से पहले हमें हैंड वॉश करने चाहिए, राइट? और ये रूल जो है हम लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, टिल टुडे कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा क्या है कि हमें हाथ धोने चाहिए और ओनली वाटर, सिर्फ पानी सफिशिएंट क्यों नहीं है? वाई डू वी नीड प्लस सोप टू किल द जर्म्स, राइट? लाइफ बॉय की इतनी ऐड देखी है ना हमने बचपन से। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि सोप जो है वो बैक्टीरिया को या फिर वायरसेस को या जर्म्स को जो है वो पॉइजन देता है, राइट? बट रियलिटी इससे ज्यादा ब्रूटल है। रियलिटी ब्रूटल क्यों है? क्योंकि पॉइजन जो है, जो सोप है, वो उसको एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक क्रोबार की तरह काम करता है और वो बैक्टीरिया या वायरसेस को लिटरली टीयर देम अपार्ट, टीयर देम, ओके? आम भाषा में बोलूं तो लिटरली फिजिकली तोड़ देता है वो जर्म्स को। तो जैसे कि अगर आपका ये हाथ है और ये हाथ आपने पानी के अंदर दिया, तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए मतलब एंग्री सा मैंने एक बैक्टीरिया वायरस बनाया है, तो ये क्या करता है कि पानी अगर आप इसके ऊपर डालेंगे तो पानी जो है वो लिटरली बाउंस बैक हो जाता है, राइट? और ये एज इट इज बैठे रहते हैं महाराज, राइट? इनको कुछ नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? तो आइए जानते हैं आगे। सबसे पहले बैक्टीरिया और वायरसेस, जैसे कि आपका सबसे फेमस कोविड-19 का वायरस, आपको भी याद होगा गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में था हैंड वॉश करते रहना। ये वायरस की एनाटॉमी को समझते हैं। इन जर्म्स के अंदर, अब ये मैंने एक जर्म का जस्ट एक डायग्राम बनाया है। अब इन जर्म्स को ये समझते हैं कि इनके अंदर क्या होता है ना, जेनेटिक मटेरियल होता है। इसको मैं ऐसे दिखा देती हूँ, राइट? दैट कैन बी आइदर डीएनए और आरएनए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? पर इम्पोर्टेंट पार्ट ये नहीं है। इम्पोर्टेंट पार्ट ये, मान लीजिए अब इसने अपनी एक आउटर बाउंड्री बनाई हुई है। इसको मैं दिखाती हूँ अलग कलर से, ठीक है? इससे मार्कर से दिखाती हूँ। इसने अपने एक आउटर में एक बहुत मोटी सी, जिसको मैंने रेड से भी दिखाया हुआ है, इसको जस्ट हाईलाइट कर रही हूँ मैं। इसने अपने आप को बहुत मोटे सी कवर से लपेटा हुआ है, ब्लैंकेट की तरह ओढ़ा हुआ है। और मजे की बात ये है कि ये जो है दैट इज लिपिड, लिपिड यानी फैट। और बहुत कॉमन लैंग्वेज में बोलूं तो ऑयल, घी। हालांकि वो घी से नहीं लपेट रहे, बट मैं आपको जो समझाने के लिए कह रही हूँ कि दिस इज द फैटी बाइलेयर, जिससे अपने आप को ये कवर करके रखता है, ठीक है? फॉर द लिपिड बाइलेयर। तो अपने आप को इसने क्या किया हुआ है कि पूरे अपनी बॉडी को इसने इस फैटी मोटी चर्बी से अपने आप को कवर किया हुआ है, ठीक है? तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक बेसिक सा रूल है, क्या? कि पानी, वाटर एंड ऑयल, दे डू नॉट मिक्स, राइट? नो मिक्सिंग, इनमें मिक्सिंग नहीं होती। आप इसको एक एग्जाम्पल से भी टेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, राइट? इसके अंदर आपने पानी डाला हुआ है। पानी के ऊपर आपने 2-4 बूंदे जो हैं वो ऑयल की डाली। वो आप कुछ भी कर लीजिए, वो मिक्स नहीं होगा। मतलब मैकेनिकल प्रेशर भी दे दीजिए, स्पून से भी हिला दीजिए, ये मिक्सिंग नहीं होती इनमें। ये बहुत क्लियर कट 2 अलग अलग पार्ट्स हैं केमिस्ट्री के। तो होता क्या है, इसीलिए जब पानी इन पे पड़ता है तो पानी जो है वो स्लिप हो जाता है। तो दे रिमेन हैप्पी एज ऑलवेज। तो इसलिए कुछ भी नहीं होता इनको, सिर्फ पानी से गर्म करें तो वो सेफ बैठे रहते हैं और आप अपने खाने के साथ उनको खा लेते हैं। बट यहीं पर अगर आपने सोप बुला ली, ठीक है, आइए बहन हम क्लीनिंग करते हैं, तो सोप में क्या करते हैं, ये एक 2 फेस मॉलिक्यूल है। अब आप ये मान लीजिए कि 2 फेस मॉलिक्यूल का मतलब कैसे, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन विथ 2 पर्सनैलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, मतलब दिस इज अ डिसऑर्डर, आई एम नॉट
जैसे कि इसको स्प्लिट पर्सनालिटी है, SPLIT, स्प्लिट पर्सनालिटी है। कैसे है? इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं। अब सोप का अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर आप उसको देखें तो वो एक टैडपोल की तरह दिखता है, टैडपोल। और अ पिन, जो आपकी ऑल पिन होती है ना, वैसे आप लगा लीजिए, वैसा दिखता है। तो इसका एक मोटा सा हेड होता है, ठीक है। इसको मैं आपको बताती हूँ, ये होता है मोटा सा इसका हेड, राइट। और ये होती है इसकी टेल। पहले हम हेड के बारे में बात करते हैं। जो हेड होता है उस पे चार्ज होते हैं। विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, बट मैं आपको बता रही हूँ, चार्जेस होते हैं। मतलब कि इसके इट इज वाटर लवर। हेड जो होता है इट लव्स वाटर। बट यही आपकी जो टेल्स होती हैं यहाँ पे, ये जो इसकी टेल्स होती हैं, ये जो होती हैं दे आर ऑयल लवर। ठीक है, वाटर लवर टेल लवर की बजाय मेरे को यहाँ लिखना था कि एक फैट लवर है ये। अब आप समझ रहे हैं, एक ही मॉलिक्यूल है, बलून लगा लीजिए, बलून की तरह है। बलून में जो उसका जो एरिया है उसका फुला हुआ है दैट इज वाटर लवर, और जो एरिया उसका टेल में है दैट इज फैट लवर। अब आप समझ रहे हैं, अगर अगर इसको सोप को मैं इसमें डालूं, उसी ग्लास ऑफ वाटर में डालूं जिसमें ऑयल है, तो ये क्या करेगा? सोप पानी से भी अब ये टैडपोल ऐसे बैठ जाएगा, जैसे ये मान लीजिए ऑयल है, तो इसके ऊपर ये टैडपोल ऐसे बैठ जाएगा कि ये इसका हेड हो गया और ये इसकी टेल हो गई। तो हेड जो है वो तो ऑयल के साथ बन गया कनेक्शन में, और जो टेल है वो वाटर के साथ सराउंडिंग में बन गई। समझ गए? तो असल में अब आप ये देखिए, इससे होगा क्या कि जब हम अपने हाथों पर साबुन लगाते हैं और रगड़ते हैं, फिजिकली रगड़ते हैं, तो हम एसेंशियली इस बैटल के अंदर अपनी एक आर्मी भेज रहे होते हैं। किस बैटल के अंदर? पानी और जर्म्स में। जो हाथ में जर्म्स हैं आपके और टैप वाटर है, उसके अंदर हम अपनी आर्मी भेज रहे होते हैं सोप की। तो ब्रूटल डिस्ट्रक्शन यहीं से शुरू होता है। जैसे ही जर्म्स पे हमारे सोप और वाटर पड़ता है, ठीक है, कांटेक्ट में आते हैं, तो उसकी जो लाइपोफिलिक टेल होती है, राइट, ये जो टेल होती है, टेल, ये वो फैटी आर्मर के साथ कनेक्शन बनाती है। ये बनाया था ना मैंने, मोटी सी जो लेयर है, ब्लैंकेट ओढ़ के बैठा है ये इसके पास बनाती है, और ये पानी से कनेक्शन बनाते हैं, राइट। और ऐसे ये लाखों, मतलब बहुत ही n नंबर ऑफ लेवल्स पे जाते हैं सोप में। और होता यही है कि एक ही मॉलिक्यूल पानी से भी अट्रैक्ट हो रहा है और फैट से भी अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसकी तरफ, तो जैसे ही ये टेल्स अग्रेसिवली इसमें घुस जाती हैं। अब इसको एग्जांपल ले लीजिए कि ये वायरस है, हमने ऊपर हाथ डाला, हाथ मतलब कि पानी और साबुन डाली, ये टैडपोल्स जो हैं मतलब वाटर से बाहर कनेक्टेड है, और ये अंदर टेल्स इसमें घुस गई अंदर, राइट, ऐसे, राइट, टेल्स ऐसे घुस गई। और जैसे ही पानी आपके हाथों पर पड़ता है, सोप के जो हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं, जो पानी से, जो इसके आसपास में जो पानी है उससे बॉन्ड बनाते हैं और उसको अपनी तरफ खींचते हैं। तो जैसे ही आप फिजिकल प्रेशर देते हैं, मतलब कि हाथों को रगड़ते हैं, तो टेल्स में जो ये फैट फंसा रहता है, ये वाला, ये उसके साथ पानी अपने आप उसको बाहर खींचता है। क्यों? क्योंकि हेड्स को तो पानी खींच रहा है, टेल्स के साथ ये फैट आ जाता है बाहर। और जैसे ही होता है, तो जिस ब्लैंकेट को ये ओढ़े बैठा अपने रूम में, वो मैकेनिकली टूटने लगती है, और ये आर्मर जो है लिटरली ब्रेक होने लगता है। ठीक है, ये देखिए मैंने डॉटेड लाइन से इसको इसीलिए दिखाया है। अब आप इसमें देखिए पोर्स हो गए, और ये एक्चुअली हिस्सों में फट जाता है। ठीक है, तो ये जो जेनेटिक मशीनरी थी इसकी अंदर, वो एक्सपोज हो गई। डीएनए और आरएनए जो है वो बाहर आ गए, आउटसाइड एक्सपोज हो गई, जिसकी वजह से उसको नेचर ने काट दिया, तोड़ दिया। ठीक है, और इसीलिए पानी साबुन के साथ जब हाथ धोते हैं, तो जर्म्स भी उसी के साथ आपके
ड्रेन हो जाते हैं और आपका हाथ साफ हो जाता है। तो देखिए, आप अपने बाथरूम के सिंक में हर रोज दिन में 3 से 4 बार एक मॉलिक्यूलर लेवल की फाइट कर रहे होते हैं, ठीक है, और आपको ये बात पता ही नहीं होती। और सोप का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारी साइंटिफिक डिस्कवरीज में। क्योंकि आपको मैं एक चीज़ और बताऊं, एक टाइम पे एक्सपेरिमेंट हुआ था कि जो पेशेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा मर रहे थे। तो डॉक्टर को ये समझ आया कि जो डॉक्टर्स हैं, एक साइंटिस्टों ने ये समझ आया कि जो डॉक्टर्स हैं वो बिना धोए जो हैं अपने हाथों को वन पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे ट्रांसफर कर रहे थे। तो एक के जर्म्स दूसरे पे जा रहे थे और ये कई सालों तक चला, जब तक ये चेन टूटी नहीं। और उन्होंने सिर्फ एक सिंपल स्टेप शुरू किया कि ऑल द डॉक्टर्स विल क्लीन देयर हैंड्स बिफोर टचिंग एनी पेशेंट। और उसके बाद जो नंबर ऑफ इन्फेक्शंस थे, जो डेथ्स थी, वो बहुत हाई लेवल पे रिड्यूस हो गई, ठीक है। तो ये सोप, डिसइंफेक्टेंट्स और इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमें हमारी लाइफ बढ़ाने में। तो इसीलिए आई थॉट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो इस वजह से, हालांकि आपको बहुत सारे और भी नॉलेजेबल चीज़ें मिल जाएंगी आपको इंटरनेट पे, बट मुझे था कि मैं आपको थोड़ा सा और इसको अच्छे से ब्रेक डाउन करके समझाऊं कि ऐसा क्यों होता। सो कीप क्वेश्चनिंग द इनविजिबल वर्ल्ड। दिस इज एन इनविजिबल वर्ल्ड, वी डोंट सी देम बाय आवर नेकेड आईज, so I appreciate them, and that's why I started this work. So I will see you in the next sketch, and till then, bye.